छंद देखेंगे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ना, वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 4 प्रकार के वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और छंद का सबसे सर्वप्रथम उपयोग उल्लेख जो मिलता है ना, उल्लेख वो मिलता है ऋग्वेद में। अगला है, कोई भी छंद किस में विभक्ति रहता है? तो कोई भी छंद जो विभक्ति रहता है ना, वो रहता है दोनों में ही। ठीक है, कोई भी जो छंद रहता है ना, वो विभक्ति रहता है दोनों में। आगे हमारा, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जिस जो छंद की ना चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहा जाता है? ये पूछा रहा है। ये कहता है सममात्रिक छंद। ठीक है, क्या कहता है? सममात्रिक, यानी समान मात्राओं वाला छंद। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का जो उदाहरण है वो है चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद में क्या होती है? सममात्रिक छंद होते हैं, छंद है। ठीक है, यानी जो चारों चरण होते हैं ना, उसमें समान मात्राएं होंगी। ठीक है, आगे हमारा अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मही, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। तो इसमें पूछा रहा है कि यह क्या है? दोहा है, सोठा है, क्या है करके। ठीक है, तो यह क्या है? दोहा है। ठीक है, यह क्या है? दोहा है। अगला हमारा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर जो दोहे से उल्टा छंद है ना, वो छंद है सोरठा छंद। ठीक है, क्या है? सोरठा छंद। अगला है, सुनु सिय सत्य असीम हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा चौपाई छंद। ठीक है, इसमें कौन सा है? चौपाई छंद है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। इसमें कौन सी छंद है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो इसमें छंद हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है ये। आगे है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं बोल रहा है। तो ये छंद कौन सा हो जाएगा? दोहा छंद होता है। ठीक है, इसलिए कौन सा होता है? दोहा छंद हो जाएगा। आगे है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें कौन सा छंद ये पूछा रहा है? तो इसमें हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा। आगे है, किसको पुकारे यहाँ रोकर, अरण्य बीज चाहे जो करो, शरण शरण्य शरण तिहारे हैं। इसमें कौन सा छंद ये पूछा रहा है? ठीक है, तो इसमें जो छंद हो जाएगा ना, वो है घनाछरी छंद। ठीक है, इसमें है घनाछरी छंद। अगला है, अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। तो अर्धसममात्रिक जाति का जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, कौन सा है? दोहा छंद जो है अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला है हमारा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद के जो प्रकार होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आगे है, मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवन गनह, जसु कृपा सो दयाल बृहु सकल करिमल दनह। इसमें कौन सा छंद है ये पूछा रहा है? तो इसमें है सोरठा छंद। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? सोरठा छंद हो जाएगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो जब दोहे और रोले को क्रम से मिलाते हैं ना, तो कुंडलिया छंद बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? कुंडलिया छंद। आगे है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। ठीक है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ठीक है, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सी छंद ये पूछा रहा है? तो इसमें हो जाएगा बरवे छंद। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बरवे छंद हो जाएगा। अगला है, हम तो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृष्टि जगत भासीत बिन कर्म शिवत्व नहीं। तो पूछा रहा है कि यह इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो उसमें जो छंद है वो हो जाएगा इसमें 14 मात्राओं की रति और 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ठीक है, 14 मात्राओं वाली रति और 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। आगे है, घनाछरी छंद है। तो घनाछरी जो छंद है वो किस प्रकार छंद है? तो वर्णिक छंद है। ठीक है, क्या है? घनाछरी वर्णिक है, वर्णिक छंद। आगे है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर जो आल्हा है ना, वो मात्रिक छंद है। ठीक है, किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक छंद है वीर या आल्हा। नेक्स्ट हमारा अगला है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध
न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो जिस छंद में वर्णिक या मात्रा प्रतिबंध न हो ना, वह छंद कौन सा छंद कहलाएगा? तो वह कहलाएगा मुक्त छंद। ठीक है, क्या कहलाएगा? मुक्त छंद। आगे है निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो निराला की जो कविता है ना जूही की कली, वह किसका उदाहरण है? तो वह है मुक्त छंद का। ठीक है, वह उदाहरण किसका है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चरण में पूछा रहे कि वर्णों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो कम से अधिक को करना है, तो इसका हो जाएगा इंदु वज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित। ठीक है, शार्दुल विक्रीडित। नेक्स्ट है हमारा चरण की मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही क्रम अनुक्रम बताना है। तो कम से अधिक की तरफ बताना है। ठीक है, इसमें बताया चौपाई, उसके बाद आएगा पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका। चौपाई छंद की विशेषता है। तो चौपाई छंद की विशेषता कौन कौन सी होती है ये बताना है। ठीक है, तो दोनों छंद में इसमें 16 मात्राएं होती हैं, ये तो सबको पता होगा। और चरण के अंत में क्या होता है? 2 गुरुवर्ण होते हैं। ठीक है, चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं और दोनों चरणों में 16 मात्रा होती हैं चौपाई छंद में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आगे हमारा तो उनके छंदों के साथ सुमेलित करना है पंक्तियों को। पहला दिया है तो देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। तो इसमें पूछा रहा है कि कौन सा छंद होगा। ठीक है, तो इसमें होगा चौपाई छंद, इसमें होगा दोहा छंद। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं और जब मैं हूँ तब जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि थे तब मैं नहीं, इसमें हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा। अगला है राम को रूप निहारत। ठीक है, राम को रूप निराहत जानकी कंगन में नग की परछाई। तो इसमें हो जाएगा सवैया छंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? सवैया छंद हो जाएगा। अगला है जानत है सब सृजनहारा, जो कुछ है मन गरम महारा। इसमें हो जाएगा चौपाई या अर्धाली छंद। ठीक है, चौपाई या अर्धाली छंद है इसमें। अधर लगे अगला है अधर लगे हैं आनी करके प्रयान प्राण चाहत चलन चे सदे सोले सृजान को। इसमें हो जाएगा कवित्त छंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? कवित्त छंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया हमें, आगे है निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक है? तो हिंदी कविता में जो मुक्त छंद के जो प्रवर्तक है पूछा रहा है कि कौन है? वो हो जाएंगे निराला। ठीक है, हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला है। छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के जो प्रेरता आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं पिंगल। ठीक है, छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है वो है छंद सूत्र। ठीक है, क्या है? छंद सूत्र छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। आगे देखते हैं, आगे है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। तो रामचरितमानस जो है ना वो अवधी भाषा में लिखी है तुलसीदास ने। ठीक है, तो इसकी जो महाकाव्य की जो रचना शैली है वो पूछी जा रही है। रचना शैली कौन सा है? तो दोहा चौपाई। ठीक है, इसमें रचना शैली है दोहा चौपाई। आगे है श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मनु मुकुट सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसमें पूछा रहा है कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसमें छंद हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, इसमें दोहा छंद है। आगे है रहमन चुप हैं बैठिए दिख दिनन को फेर जब नीके दिन आहिए बनत न लगे है बेर। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, इसमें कौन सा है? दोहा छंद है। आगे है निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य में, ठीक है, हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ठीक है, जो निराला है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूछा रहा है कि उनके जो हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है ये पूछा रहा है। तो उनके अनुसार जो हो सकता है सफल ये हो सकता है कवित्व के आधार पर। ठीक है, कवित्व की बुनियाद पर क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में छंद का प्रयोग कौन सा हुआ है ये पूछा रहा है। तो इसमें हुआ है चौपाई छंद। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है? तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के जो प्रसिद्ध है वो क्या कौन
किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा रहा है। तो बिहारी के जो प्रसिद्ध है ना वो प्रसिद्ध है दोहे के लिए, ठीक है, किसके लिए, दोहे के लिए। बरेवे छंद है, तो बरवे जो छंद है वो किस प्रकार का छंद है, तो यह छंद है अर्धसम्मात्रिक छंद, ठीक है। बरवे जो छंद है ना वो क्या है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद जो है ना उसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितनी, 24 मात्राएं होती हैं। मुक्त छंद में होता है, तो मुक्त छंद में क्या होता है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो मुक्त छंद में लय होता है, ठीक है, मुक्त छंद में लय होता है।